नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में प्रदूषण की मार से लोगों की जिंदगी बेहाल हो चुकी है। हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को एक बार फिर से फटकार लगाई है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार इस जहरीली हवा से निजात कब तक मिल पाएगी। इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे आपको हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है पॉल्यूशन पर एक्शन, लेकिन नहीं हो रहा सॉल्यूशन। तो दुनिया में ज्यादातर चीज जो मौजूद नजर आती है उनमें मिलावट नजर आती है, लेकिन अभी तक इस बात का तो सुकून था कम से कम कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन इस हवा में भी अब मिलावट हो चुकी है। ऐसा जहर घुल चुका है कि आम लोगों का जीवन जो है वो संकट में नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। देश के इन शहरों को आखिर ये हुआ क्या है? हर तरफ क्यों फैला ये धुआं ही धुआं है? सांसों पर छाया ये संकट आखिर कब तक हटेगा? हवा में घुला ये जहरीला धुआं आखिर कब तक छटेगा? आखिर कब तक घुटेगा दम? प्रदूषण के जहर का कहर कब होगा खत्म? चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो या पंजाब या फिर हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश, हर जगह के शहर प्रदूषित हैं। धीरे धीरे हवा में घुला प्रदूषण का जहर लोगों के फेफड़ों को हर पल कमजोर कर रहा है। हर एक सांस में केमिकल युक्त हजारों कण लोगों के शरीर में पहुंच रहे हैं। हालात ये है कि देश के इन प्रदूषित शहरों में अब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। प्रदूषण का सितम राजधानी क्षेत्रों में किस कदर बरप रहा है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी से गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया है। सीपीसीबी की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में 371 रहा। इसके एक दिन पहले दिल्ली का एयर इंडेक्स गंभीर श्रेणी में 419 था। इसके मुकाबले एयर इंडेक्स 48 अंक कम हुआ। सीपीसीबी के अनुसार सुबह में दिल्ली में 12 जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा था। बाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हुआ। इससे शाम 5:30 बजे दिल्ली के 35 प्रदूषण निगरानी केंद्रों में से 6 जगहों पर एयर इंडेक्स 400 से ज्यादा रहा। बढ़ते जहरीले प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में सरकार ग्रैब की संख्या बढ़ा रही है। पहले 15 नवंबर को ग्रैब 3 लागू किया गया, लेकिन 15 नवंबर के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स के स्तर में बढ़ाव देखा गया और ये 500 तक पहुंचा। इसके बाद ग्रैब 4 भी लागू कर दिया गया, लेकिन हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली में प्रदूषण के बड़े कारण ट्रांसपोर्ट और पराली को बताया जा रहा है। दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों के उत्सर्जन की भूमिका 17.75% रही, लेकिन प्रदूषण में पराली के धुएं की भूमिका कितनी रही, ये आंकड़ा DSS पर वास्तविक समय में जारी न करके 2 दिन बाद जारी हो रही है। एक दिन पहले दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की भूमिका 21.10% थी। आइए अब आपको ये बताते हैं कि एयर पॉल्यूशन किस तरह से दिल्ली एनसीआर पर कहर ढा रहा है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 371, गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 281, गाजियाबाद का 270, नोएडा का 291, ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 291। बहरहाल दिल्ली एनसीआर में एयर इमरजेंसी है। यहाँ हर व्यक्ति हर पल अपने फेफड़ों में जहर भर रहा है। आने वाले दिनों में हवा की क्वालिटी और गंभीर होने की आशंका भी जताई गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर इलाके की इन दिनों जैसे बस यही पहचान बन गई है। देश ही नहीं दुनिया भर की मीडिया में दिल्ली की हवा सुर्खियों में है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग यूं ही जहर सोखते रहेंगे। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो दिल्ली एनसीआर की तो बात कर रहे हैं, हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। कई शहरों में बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों का बुरा हाल है। लोग खुले आसमान में सांस तक नहीं ले पा रहे ठीक से। प्रदेश का AQI जो लेवल है वो खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। हरियाणा में क्या हाल है प्रदूषण की वजह से, आपके शहर में क्या हाल है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक ओर देश की राजधानी दिल्ली गैस का चैम्बर बनी हुई है, तो दूसरी ओर हरियाणा में भी प्रदूषित हवा लोगों की सांसों को कमजोर कर रही है। दिल्ली से सटे हरियाणा के कई जिलों में हालात पहले की अपेक्षा काबू में आ गए हैं। वायु की गुणवत्ता पहले 400 के पार थी, जो अब 329 तक के लेवल पर पहुंच चुकी है। हालांकि अभी भी ये AQI सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। इसी तरह करनाल जिले में भी पॉल्यूशन ने लोगों का दम निकाल कर रखा है और लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। प्रदूषण की मार से करनाल जिले के लोग बेहाल हैं, क्योंकि AQI लेवल ये इंडिकेट कर रहे हैं कि करनाल जिले की आबो हवा अनहेल्दी है, क्योंकि बीते 15 से 20 दिनों में इसमें कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिल रहा। आज की बात करें तो करनाल जिले का AQI लेवल 240 के आसपास दर्ज किया गया है। करनाल की 3 अलग अलग लोकेशन की बात की जाए, करनाल के सेक्टर 12, करनाल के सेक्टर 7 और सेक्टर 28 में भी AQI लेवल 240 के आसपास रिकॉर्ड हुआ है। तो ऐसे में ये आंकड़े दर्शा रहे हैं कि करनाल जिले की जो आबो हवा है उसमें धूल और धुएं का जहर शामिल है और ये इंसान के फेफड़ों पर सीधा असर कर सकता है। वहीं जिस तरह से लोग जो बाहर निकलते हैं उनकी तरफ से भी ये शिकायतें की जा रही हैं कि जब वो बाहर निकलते हैं, खासकर सुबह और शाम के समय, उनकी आंखों में जलन होती है, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और कुछ इसी तरह की शिकायतें, इसी तरह की बीमारियों को लेकर लोग OPD में भी पहुंच रहे हैं। करनाल जिले के नागरिक अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ी है जो सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, जिनकी आंखों में या स्किन में किसी तरह की एलर्जी है। इसकी सीधी और बड़ी वजह पोल्यूशन को माना जा रहा है। इस तरह से करनाल जिला उपायुक्त ने 12वीं तक के कक्षाओं को बंद करने के निर्देश दिए गए थे, उनके ऑनलाइन क्लासेस के निर्देश दिए गए थे, उसका आज दूसरा दिन है। तो ऐसे में छात्रों को तो जरूर बचाने का प्रयास किया गया इस प्रदूषण की मार से, लेकिन अभी भी जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं उनके लिए ये प्रदूषण किसी आफत से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आबो हवा जहरीली हुई है उसका सीधा असर इंसानी सेहत पर पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह से 240 के आसपास AQI लेवल करनाल जिले के चल रहे हैं, इसका सीधा और सरल अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति एक दिन में 4 सिगरेट स्मोक करता है उतना ही असर इन दिनों करनाल की आबो हवा में, ये जो व्यक्ति इन दिनों करनाल में सांस ले रहा है उसके फेफड़ों पर भी इतना ही असर होगा जितना 4 सिगरेट पीने वाले एक व्यक्ति के फेफड़ों पर होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग स्मोकिंग नहीं कर रहे वो भी यदि इस हवा में सांस ले रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं धुएं की मार से बच नहीं सकते। और इस तरह की कंडीशन अभी इनमें कोई सुधार देखने को नहीं मिला, क्योंकि बीते 15 से 20 दिनों में AQI लेवल इसी तरह से बने हुए हैं, सस्टेन बने हुए हैं, उनमें कुछ व्यापक सुधार देखने को नहीं मिला। हालांकि जिस तरह से प्रतिबंध और निर्देश जारी किए गए हैं उनका कितना असर देखने को मिलेगा ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। हरियाणा के कई शहरों की हवा में प्रदूषण का जहर भारी मात्रा में घुल चुका है। हरियाणा के लोग भी इस प्रदूषण से काफी परेशान हैं। गुरुग्राम में AQI पिछले कुछ दिनों से लगातार 400 के पार था, जो अब 400 के नीचे आ चुका है। जींद जिले में AQI 304 तक पहुंच चुका है। हिसार में 294 AQI दर्ज किया गया, भिवानी में 289, फरीदाबाद में 275 AQI दर्ज किया गया। वहीं पानीपत में 251, नारनौल में 204 तक AQI पहुंच चुका है। कुरुक्षेत्र में 232 और रोहतक में 260 AQI दर्ज किया गया। इसके अलावा चरखी दादरी में 361 तो बल्लभगढ़ में 251 AQI दर्ज किया गया। साथ ही सिरसा में AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। यहाँ का AQI 311 दर्ज किया गया है। देश में हवा का गुणवत्ता सूचकांक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि प्रदेश के 22 जिलों में से 16 जिलों की आबोहवा पूरी तरह से प्रदूषित हो चली है। अगर कल का जिक्र किया जाए तो 16 में से 11 ऐसे जिले थे जहां पर वायु का गुणवत्ता सूचकांक वो
200 के पार था, जबकि 5 जिलों में स्थिति बेहद सीवियर देखी गई थी। इन 5 जिलों में 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया था। और अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में जब निश्चित तौर पर तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, कहीं न कहीं अगर तापमान गिरेगा, ठंड बढ़ेगी, तो पोल्यूशन का लेवल भी और बढ़ेगा अगर हालात यही रहे तो। अगर विगत वर्ष के आंकड़ों की बात करें, पराली जलाने के मामले, उनमें 2177 मामलों में कमी दर्ज की गई है। इस बार पराली जलाने के महज और महज 1193 मामले, यानी फायर लोकेशन के 1193 मामले दर्ज किए गए थे। और स्थिति हालांकि अभी भी खराब है, विकट है, क्योंकि प्रदेश के इन जिलों में आबो हवा पूरी तरह से जहरीली हो चली है, प्रदूषित हो चली है। आलम यह है कि अस्पतालों का लोग रुख कर रहे हैं, यानी एलर्जिक पेशेंट्स की चाहे बात करें, हृदय रोगियों की बात करें, या फिर सांस दमा अस्थमा के अलावा जो आंखों में जलन की समस्या को लेकर लोगों के अस्पतालों में जाने वालों की बात करें। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। और कल की अगर बात करें, प्रदेश के सोनीपत में तापमान 7.5 डिग्री दर्ज किया गया था, यानी ये इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड तो जहां और बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर पोल्यूशन का लेवल भी और ज्यादा बढ़ेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स न केवल गुरुग्राम बल्कि बहादुरगढ़ सरीखे इलाकों में 500 के पार भी जा चुका है। ऐसे में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, लगता नहीं है कि जल्दी इस समस्या का समाधान होगा, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स के पीछे जो कारक जिम्मेदार हैं, उन कारकों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। पराली जलाने के पहले मामले आए थे और इस वजह से भी उसको प्रदूषण का कारक माना जा रहा था, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बढ़ने का उसको कारक माना जा रहा था। लेकिन इस बीच आतिशबाजी, क्रैकर्स और विवाह शादियों में जिस तरह से लगातार प्रदूषण हो रहा है, आतिशबाजी, क्रैकर्स चला करके, पटाखे चला करके बेतहाशा जिस तरह से बढ़ोतरी शादियों के सीजन में हो रही है, उसको भी एक बड़ा कारक माना जा रहा है। फिलहाल स्थिति ये है कि अगर चिकित्सा वैज्ञानिकों की माने तो 150 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई शख्स 24 या 36 घंटे तक लगातार सांस लेता है तो उसके फेफड़ों में सूजन आ जाती है। और इस तरह के मामले लगातार सामने भी आ रहे हैं। हरियाणा में प्रदूषण से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों की स्वास्थ्य पर ज्यादा असर न पड़े, इसके लिए हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। ऐसे में नायब सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए सभी डिप्टी कमिश्नरों को सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 12वीं तक छुट्टी करने के अधिकार दे दिए हैं। सरकार के आदेश के बाद से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं और क्लासेस ऑनलाइन चलाई जा रही हैं। ग्रेड 4 की पाबंदियों को लागू करने के मकसद से प्रदेश की नायब सरकार के द्वारा कई सारे प्रावधान किए गए हैं। तमाम जिलों के जिलाधीशों को निर्देश जारी किए गए थे, आदेश जारी किए गए थे कि ग्रेड 4 की पाबंदियां हूबहू लागू की जाएं। ऐसे में जिस तरह से न केवल भवन निर्माण के कार्यों पर रोक लगाए जाने की बात कही गई थी, बल्कि खुले में कूड़ा जलाए जाने पर भी पाबंदी लगाए जाने की बात कही गई थी और भारी भरकम जुर्माने की बात भी कही गई थी। भिवानी, रोहतक की तमाम ऐसे जिले जहां पर इस तरह की हिदायतें संबंधित जिला उपायुक्तों के द्वारा जारी की गई है। स्कूलों में बच्चों का अवकाश पहले दिल्ली की तर्ज पर पहले से 5वीं तक के विद्यार्थियों का अवकाश घोषित किया गया था। ग्रेड 4 लागू होने के बाद 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया था। भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक ऐसे जिलों में 1ली से 12वीं तक के बच्चों का अवकाश अनिश्चित काल के लिए किया गया है, यानी अभी समय मुकर्रर नहीं किया गया है। बावजूद इसके ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू होने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार देखा नहीं जा रहा है। हालात ये है कि लगातार वायु की जो गुणवत्ता है वो अभी भी खराब होती जा रही है। ऐसे में लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि बात उनकी सेहत की है और सेहत से खिलवाड़ न केवल हम अपनी खुद की सेहत से कर रहे हैं, बल्कि हर आम व खास की सेहत से इन दिनों खिलवाड़ हो रहा है। जरूरी है प्रदूषण रोकने के लिए जो कारक जिम्मेदार हैं उन पर काबू पाया जाए, उन पर अंकुश लगाया जाए, अन्यथा हालात विकट से विकटतम होंगे। दिल्ली एनसीआर से सटे हरियाणा के कई जिलों में ग्रेड 4 भी लागू है। इसके चलते डीजल वाहनों पर भी रोक लगा रखी है। बावजूद इसके पोल्यूशन पर रोक लगा पाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हर दिन प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन हर कोई बेबस नजर आ रहा है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बढ़ते प्रदूषण के साथ पाबंदियां भी बढ़ी हैं। बावजूद इसके नियमों का पालन ठीक से नहीं हो रहा। ऐसे में हरियाणा के अंदर प्रशासन और पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग का एक्शन देखने को मिल रहा है। लाखों का जुर्माना लगाया गया है, तो कई व्यावसायिक इकाइयां जो कि रूल्स को फॉलो नहीं कर रही थी, उनको सील कर दिया गया। बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। ऐसे में प्रशासन भी ग्रेड 4 के नियमों को सख्ती से लागू करवाने के लिए एक्शन मोड में है। सोनीपत में ग्रेड 4 के नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई और नियम तोड़ने वालों पर 98 लाख से ज्यादा का जुर्माना ठोका गया है। इतना ही नहीं, नियमों का पालन न करने पर 13 व्यावसायिक इकाइयों को सील कर दिया गया। साथ ही तोड़फोड़ गतिविधियों में लिप्त 21 जगहों पर एक्शन देखने को मिला। अलग अलग स्तर पर टीम का गठन किया गया है और रोजाना की रिपोर्ट डीसी ऑफिस तक पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं। पराली के साथ साथ जो इंडस्ट्रीज का हमारा पोल्यूशन है, उनकी भी कंटिन्यूअसली जो ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कंप्लायंस नहीं कर रही हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 13 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर 50 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। और इसके अतिरिक्त जो इंडस्ट्रीज और बाकी जगह पे जेनसेट भी चलते हैं, 192 ऐसे जेनसेट है जिनको हमने चेक किया है। 42 ऐसे जेनसेट मिले थे जो एज पर नॉर्म्स नहीं थे। 10 को हमने सील कर दिया, बाकी को हमने नोटिस दिया है। जो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज हैं भवन निर्माण से संबंधित, अभी जब ग्रेड 4 की स्टेज लग जाती है तो चाहे वो किसी भी लेवल की हो, चाहे वो हाईवे का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो या कोई और घरों का निर्माण हो, प्राइवेट निर्माण हो, सब पर पूर्ण तरीके से पाबंदी रहती है। इसके अलावा बहादुरगढ़ में पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने मार्केट कमेटी, बहादुरगढ़ नगर परिषद और HSVP पर नियमों का पालन नहीं करने के कारण जुर्माना लगाया। इससे पहले HSIDC, PWD और NHAI पर भी 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। साथ ही पिछले एक सप्ताह में 13 कंस्ट्रक्शन साइटों पर भी जुर्माना ठोका गया। तो ग्रेड 4 के जो भी गाइडलाइंस सीएक्यू की तरफ से हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है। इसके साथ साथ पोल्यूशन कंट्रोल बहादुरगढ़ रीजन में ऑफिस में बहुत सारे फाइन और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को नोटिस भी दिए हैं। इनमें से मेनली HSVP को, HSIDC को, NHAI को और मार्केटिंग कमेटी को भी नोटिस दिए हैं और फाइन भी लगाया है। दूसरी ओर फरीदाबाद में ग्रेड 4 के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जगह जगह कूड़े के ढेरों में आग लगाई जा रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बल्लभगढ़ के मलेना रोड सेक्टर 65 में सरेआम गंदगी के ढेर में आग लगा दी गई और इससे उठता धुआं बीमारियों को न्योता दे रहा है। हालांकि नगर निगम के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कई टीमों का गठन किया गया है और जगह जगह पर कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि हमें पता है कि ग्रेड 4 के नियम लागू हो चुके हैं। इससे पहले ग्रेड 1, 2 और 3 एनफोर्समेंट में था। अब ग्रेड 4 के साथ जो गाइडलाइंस ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में उसको भी फॉलो किया जाएगा। इसके अंतर्गत निगम में जितने भी निगम क्षेत्र में जितने भी अवैध अतिक्रमण या वैध अतिक्रमण जो सुचारू रूप से किए जा रहे थे, उनको बंद करा दिया गया है। इसके तहत SD और JE से रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें उन्होंने 26 ऐसे अवैध अतिक्रमण और वैध अतिक्रमण जिसमें किसी प्रकार का कार्य चल रहा था, उनको बंद करा दिया गया। इसके साथ साथ रात को मैनुअल स्वीपिंग, नाइट स्वीपिंग की मशीन लगाई गई हैं, एंटी स्मोक गन लगाई गई हैं, ताकि किसी भी प्रकार की जो पोल्यूशन की एक्टिविटीज पर रोकथाम लगाई जा सके। और जिस भी जो हमारे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जिस पर कोयले का प्रयोग किया जा रहा है, उस पर हमारी टीम जा रही है और उनको प्रतिबंध कर रही है। हालांकि रेवाड़ी में ग्रेड 4 लागू होने के बाद एक्शन मोड में आए पॉल्यूशन विभाग के अधिकारियों ने नियमों का पालन न करने पर करीब 10 लाख का जुर्माना लगाया है। इसमें जनरेटर चलाना, तोड़फोड़ की गतिविधि में लिप्त होना भी शामिल है। हमने अब तक करीबन 9,80,000 की पेनल्टी भी 4 साइट्स पे लगाई है, जो कि गैरकानूनी रूप से चल रही थी, और भविष्य में हम इसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे। देखिए, उसके लिए नगर पालिका और फायर डिपार्टमेंट को हमने पहले पत्र लिख दिए हैं कि वो उसमें पानी छिड़काव करें। आपने देखा भी होगा कि नगर पालिका रेवाड़ी ने 3 टैंकर, नगर पालिका धारवाड़ा ने 5 टैंकर, नगर पालिका बावल ने 2 टैंकर स्पेशल डस्ट सेपरेशन के लिए लगाए हुए हैं। साथ साथ जो फायर डिपार्टमेंट है, वो उन्होंने अपने फायर टेंडर्स भी जगह जगह उनकी हेल्प से वो पानी छिड़कवा रहे हैं, ताकि इस धूल की प्रॉब्लम को कम से कम किया जा सके। प्रदूषण के कारण लोगों का हाल बेहाल है। ऐसे में ग्रेड 4 लागू किया गया, बावजूद इसके प्रदूषण बरकरार है। ऐसे में नियमों का पालन न होने पर विभाग तो कार्रवाई करेगा ही,
सवाल यही है कि प्रदूषण की वजह से बढ़ रही परेशानियों का हल कब तक होगा। फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया, सोनीपत से लाजपा, बहादुरगढ़ से प्रवीण धड़कड़ और रेवाड़ी से चैन सिंह, हरियाणा न्यूज। तो दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। प्रदूषण और दिल्ली के जहरीली हवा ने लोगों के लिए घर से निकलना भी दूभर कर दिया है। इस बीच प्रदूषण के मामले पर हुई सुनवाई की अगर बात की जाए तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। ट्रकों को रोकने के लिए क्या किया? देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को कड़े निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली में ट्रकों की एंट्री को लेकर सख्त सवाल पूछे और आदेश दिया कि सभी 113 एंट्री पॉइंट्स पर तुरंत निगरानी और प्रतिबंध सुनिश्चित किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदूषण के हालात चिंताजनक हैं और सरकारों के मौजूदा प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ग्रेफ 4 के प्रावधानों के बावजूद दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू नहीं हो सका। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि राजधानी में कुल 113 एंट्री पॉइंट्स हैं, जिनमें से केवल 13 मुख्य एंट्री पॉइंट्स पर ट्रकों की निगरानी की जा रही है। बाकी 100 एंट्री पॉइंट्स पर प्रतिबंध की कोई व्यवस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर चूक मानते हुए कहा कि सभी प्रवेश बिंदुओं पर चेक पोस्ट लगाना जरूरी है। केंद्र सरकार से मदद की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो इन एंट्री पॉइंट्स पर ट्रकों की जांच के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि तैनात कर्मियों को उन सभी के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जाए जिनकी परिवहन की अनुमति है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 वकीलों को एडवोकेट कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया है। इन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो निगरानी करें कि ट्रकों की एंट्री पर लगे प्रतिबंध का पालन हो रहा है या नहीं। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी एंट्री पॉइंट्स पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज इन वकीलों को सौंपी जाए। दिल्ली सरकार और पुलिस पर उठे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के आदेशों के बावजूद ग्रेफ 4 का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए कि सभी एंट्री पॉइंट्स पर प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। दिल्ली में प्रदूषण से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करने की नसीहत दी है। कोर्ट के इससे सख्त रुख से उम्मीद जताई जा रही है कि राजधानी में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए जल्द ही प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार सख्त रुख अपना चुका है। इस बार कोर्ट ने सभी संबंधित एजेंसियों को आदेश दिया है कि वो दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए तुरंत और ज्यादा ठोस कदम उठाए। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो हर बार जैसे ही ठंड दस्तक देती है उससे थोड़े ही समय पहले पॉल्यूशन भी दस्तक दे देता है और ये पॉल्यूशन इतनी गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है कि लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। एक्शन देखने को मिलता है, चाहे दिल्ली की आप बात करें, हरियाणा की। दिल्ली सरकार को फटकार भी लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। हर बार ऐसा होता है, लेकिन जब भी प्रदूषण का लेवल बढ़ता है तो सियासी पारा भी गर्मा जाता है। दिल्ली और हरियाणा के बीच कौन जिम्मेदार वाली पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है और यही कारण है कि सॉल्यूशन निकलने से पहले ही प्रदूषण का मुद्दा सियासत की भेंट चढ़ जाता है। और शायद यही कारण है कि आज हर तरफ दिल्ली एनसीआर में आपको धुआं ही धुआं नजर आता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।